अ, सभी 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 जो मास्टर्स यहाँ पर जुड़े हैं या यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, प्लीज इस चैनल को हम स्वाध्याय के लिए और अपने ज्ञान वर्धन और ध्यान की जो यात्रा है उसके लिए प्रयोग कर रहे हैं। अपने शब्द, अपने एनर्जी को हम इस तरह से चैनलाइज करते हैं कि एक दूसरे को कुछ अपना सीख के पढ़ के कुछ बताएं। और इसी तरह मैंने भी या कई लोगों ने इसी तरह से समझा है। और इस तरह हम कम से कम 1 घंटा जो है सज्जन सांगत्य भी कर लेते हैं। हमारी एनर्जी जो है 1 घंटे तक दूसरों के साथ मिल के हम लोग खुश भी हो लेते हैं, कुछ ज्ञान भी वर्धन कर लेते हैं और कभी ध्यान भी करते हैं। तो इस तरह ये हम अब ऑलमोस्ट तीसरी या चौथी बुक है जो चैप्टर वाइज स्वाध्याय कर रहे हैं। आज अन्नपूर्णा जी 1000 सीड्स ऑफ जॉय, जो आनंद करुणेश जी की बुक है, उसका एक या डेढ़ या 2 अध्याय हमें बताने वाली हैं। ये पिछले कल से उन्होंने जो अध्याय शुरू किया है, ये कहानी शुरू की है, वो है बुद्ध की। गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ नाम से हम जानते थे, उनकी पत्नी यशोधरा। आज भी उसी उन्हीं के बारे में कुछ आगे हम पढ़ेंगे। उनके जो साथी थे आनंद, या जो उनके जो अ, गौतम बुद्ध का जो एक किस्म से परिवार था वो कैसा था, या उनके भक्त कैसे थे, उसके बारे में शायद हम जानेंगे। अन्नपूर्णा जी भोपाल से हैं, स्पिरिचुअल टैबलेट की काउंसलर हैं। इसके अलावा वो कई सारे विजडम सेशंस लेती हैं और हमें बहुत ही अच्छे से छोटी छोटी कहानियां सुनाकर हमें वो विजडम आज देने वाली हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत है अन्नपूर्णा जी। थैंक यू, थैंक यू, एंड ओवर टू यू। धन्यवाद मैम। धन्यवाद सभी श्रोता, सभी आत्मा बंधुओं को, सभी को आत्मा वंदन। और इस प्लेटफॉर्म को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें इतनी अनमोल कहना चाहिए ऐसे किताबें पढ़ने का सौभाग्य मिल रहा है और उसका विजडम शेयरिंग करने का भी सौभाग्य मिल रहा है। ये है 1000 सीड्स ऑफ जॉय, आनंद कर्णेश जी द्वारा लिखी गई। कल हमने द सीक्रेट्स ऑफ द सोल ट्राइब शुरू किया था, उसी के अंतर्गत ये सब बातें जैसे मैडम ने बोला, गौतम बुद्धा और यशोधरा की कहानी है। कहानी से अलावा वो जीवनी है उनकी, वो सत्यता भरी हुई जीवनी के बारे में हम जान रहे हैं। तो मैं सबसे पहले पितामह पत्री जी को कोटि कोटि नमन करती हूँ दिल से, जो हमें ध्यान और ज्ञान के मार्ग में, स्व अध्याय के मार्ग में, सज्जन सांगत्य के मार्ग में हमें लेके जा रहे हैं। उनको अनंत कोटि धन्यवाद। और जी के सर को भी धन्यवाद जिन्होंने हमें इस प्लेटफॉर्म में जोड़ा एज अ स्पिरिचुअल काउंसलर्स, स्पिरिचुअल टैबलेट के थ्रू। उनको भी धन्यवाद। हम शुरू करने से पहले जैसे कल हमने एक मंत्र बोला था, सभी मिलकर बोलेंगे। सभी अपना ऑडियो ऑन करते हैं। यूनिवर्सल पीस मंत्र है ये। ओम मणिपद्मे हम, ओम मणिपद्मे मणिपद में हूँ, ओम मणिपद में ओम हम, मणिपद में हूँ, हम ओम 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 मणिपद में मणिपद्मे मणिपद में हूँ, हम। हम, ओम मणिपद में हम। ओम ओम मणिपद में हूँ। मणिपद में ओम। तो जैसे हम सर्वे जना सुखिनो भवन्तु बोलते हैं, ऐसे ये पहले चैप्टर्स में है, तो ये भी वैसे ही मंत्र है। जैसे मैम ने बोला, हमारा ये ग्रुप का उद्देश्य यही है कि हम भी आध्यात्मिकता में आगे बढ़े और औरों को भी उसका जो भी हम एनर्जी शेयर कर सकते हैं स्वाध्याय द्वारा, सज्जन सांगत्य द्वारा, मेडिटेशन द्वारा। तो वो हो रहा है या करवाया जा रहा है बस बाय डिवाइन मास्टर्स। मैं सारे डिवाइन मास्टर्स जो डिवाइन बीइंग करवाया जा रहा है मैम। ये कौन सी किताब करवाया है? हमें पता थी, हमने तो ऐसे ही चुन ली। जी मैम, करवाया जा रहा है। करवाया जा रहा है, तो सभी डिवाइन मास्टर्स को धन्यवाद। आज हम पहुंचे हैं इसी द सीक्रेट्स ऑफ द सोल में, स्टेजेस ऑफ एनलाइटमेंट। कौन से स्टेज होते हैं हम आत्म साक्षात्कार के, ये आनंद करुणेश जी माँ से पूछ रहे हैं। माँ यशोधरा, जो हमने जिसे कल बताया, वही सीता थी राम के साथ, वही राधा थी कृष्ण जी के साथ। उन्होंने अभी अपना इनकारनेशन एज अ यशोधरा लिया था बुद्ध के समय में, बुद्ध की पत्नी बनकर। कल हमने वो उनका वियोग पढ़ा, वियोग में क्या हुआ उनके साथ, फिर उनके जैसे गौतम बुद्धा के पिताजी के साथ क्या था रिलेशन, वो सब हमने जाना। आज हम
आत्म साक्षात्कार के अलग अलग स्टेज के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये आनंद करुणेश जी माँ से पूछ रहे, ये आनंद करुणेश जी पूछ रहे कोई प्रश्न और माँ उत्तर दे रही है बहुत ही सहजता से, तो हम जानेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने पूछा, आनंद करुणेश जी ने, कि शुद्धोधना जो गौतम के सिद्धार्थ गौतम के पिताजी थे, उनका वो जब वापस आए तो उनको एनलाइटमेंट तुरंत हो गया क्या? तो तब माँ ने जवाब दिया, उनको पूरा, ऐसा हम ये नहीं बोल सकते कि उनका पूरा निर्वाण या फिर एनलाइटमेंट मिला, लेकिन उनकी स्टेज को ये बता सकते हैं कि यहाँ पर बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर में लिखा है, इसको सोतापना बोलते हैं, SOTAPANNA लिखा है, सोतापन्ना या सोतापना, जो भी वो शब्द बोल रहे थे, वो स्टेज में वो पहुंचे थे जैसे ही वो बुद्ध का दर्शन किया, बुद्ध जब लौट के आए आत्म साक्षात्कार के बाद। तो इसका मतलब क्या है, पूछते आनंद करुणेश जी। जब वो बताती है माँ, इसका मतलब है जिन्होंने अपने नीचे 2 चक्रास को ऑलरेडी खुला है, उनका उस पर काम किया है, जो मूलाधार चक्र है और स्वादिष्ठान चक्र है, और तीसरे चक्र मणिपुर चक्र में उनका काम हो रहा है, वहां पर वो पहुंचे हैं, जहां पर वो तो नहीं है कि उनको एकदम से वो प्रीमोडियल ब्लिस लिखा है या आत्म जागृत की, आत्म साक्षात्कार की आनंद तो नहीं मिल रहा है, लेकिन उनको इतना अद्भुत शिफ्टिंग मिलता है ना। हम जैसे हम कुछ नहीं जानते, कुछ जानने के बाद हमारी जैसे अंतर्मन से शिफ्टिंग होती, वहां पर इतना अद्भुत शिफ्टिंग होता है, जो अपनी पहचान को सही से जान सकते हैं, और फिर दुनिया को देखने का नजरिया उनका बदल जाता है। जो वर्ल्ड वाइड हम जो जिस दृष्टिकोण से जीवन को देखते हैं, अगर हम स्पिरिचुअलिटी में नहीं है तो हमारा दुनिया को देखने की नजरिया अलग होता है। अब हम दुनिया को देखते हैं, सभी को हम माफ कर पाते हैं, वो जैसे जी रहा है जीने दे पाते, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, मन में प्रश्न उठते थे, जिसको भी देखे अरे वो कैसे कर रहा है, ये कैसे कर रहा है। तो ये स्टेज होता है कि सोतापना में ये इन दोनों स्टेज उनको पार कर चुके हैं, लेकिन अभी उनकी आगे की वो बाकी है एनलाइटमेंट की रास्ता। तो यहाँ पर पहुंचे इस स्टेज में क्या होता है, ये पाथ टू लिबरेट फ्रॉम वन सेल्फ फ्रॉम सफरिंग, जो हम पीड़ा भुगत रहे मानव जन्म लेकर, जैसे हमने कल शुद्धोधना का देखा, उनका और बुद्ध का क्या रिश्ता था, वो रिश्ता ठीक नहीं था, है ना। उनके अंदर वो थी, जख्म थी बीच में, वो दोनों ऐसे ये डर रहे थे वो सन्यासी ना बन जाए आध्यात्मिक रास्ते में, और उनको सब कुछ से छुपाया गया था, लेकिन वो जानना चाहते थे जीवन का सत्य, ऐसे रिलेशन था। तो वो दुख अंदर दोनों के अंदर पीड़ा थी, तो उससे लिबरेट हुए जब गौतम बुद्धा बुद्धा बनकर वापस लौटे अपने घर, सिद्धार्था बनकर गए थे, गौतम बुद्धा बनकर वो मुक्त हुए उस पीड़ा से, सफरिंग से लिबरेट हुए। ये स्टेज था उनका। जैसे उनका ये स्टेज जो होता है ना, रामा जब अपनी राजमहल को छोड़ के गए वनवास के लिए 14 साल, जब उनका वचन पालन करने का समय आया, या फिर जब बुद्धा अपने पिताजी या राजमहल को छोड़ के गए आत्म साक्षात्कार के लिए, ढूंढते ढूंढते वन में गए, वो स्टेज था ये वाला सोतापना स्टेज, है ना। तो यहाँ पर आनंद और कालीपन अभी उनको नहीं मिला था, एम्प्टीनेस भी नहीं समझ में आया था, ना ही वो आत्मानंद, वो ब्लिस अभी उनको उनके पकड़ में अभी नहीं थी, वो स्टेज था। फिर बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर में ये भी है, तेरवादा, तेरवेदा या तेरवदा करके है, वो बुद्धिज्म का अलग अलग स्टेज बताते हैं। उस पर पूछते हैं आनंद करुणेश जी की, और आगे आगे एनलाइटनमेंट तक सोतापना के बाद क्या क्या स्टेजेस हैं। तो वो माँ बताती है यहाँ पर 3 स्टेज है आगे, और सोतापना के बाद एक है सकदगामी। सकदगामी यानी जिनको, जिनका ये स्टेज होता है, उनको एक बार एज ए मानव शरीर लेकर आना पड़ता है, ह्यूमन बीइंग का, ताकि उनके कर्मों को और खाली करने के लिए, क्लियर करने के लिए। और दूसरा स्टेज होता है अनागामी। अनागामी यानी उनको एज ए मानव शरीर लेने की जरूरत नहीं, लेकिन उनको आध्यात्मिक जगत में जन्म लेना पड़ेगा एक बार। और ये दोनों इसमें सकदगामी का उनका चॉइस है कि वो एक बार से ज्यादा भी ले सकते,
मानव जीवन में, पहला वाला सकदगामी। लेकिन उनको एक बार तो एटलीस्ट एक बार ह्यूमन फॉर्म में जन्म लेना पड़ेगा, अवतार लेना पड़ेगा एज ए इनकारनेशन, उनकी जो भी क्लियर होने के लिए आगे रास्ता। लेकिन दूसरे में अनागामी में मानव जन्म लेने की जरूरत नहीं, लेकिन उनको आध्यात्मिक जगत में एक बार जन्म लेना है, वहां पर भी चॉइस है, वो ज्यादातर बार उस जगत में जन्म ले सकते हैं उनकी इच्छा अनुसार, उनकी चुनने के अनुसार। और तीसरा इसमें स्टेज है, लेवल है अरहंतास। ये हमने सुना है बहुत बार, आध्यात्मिक उसमें आ जाती है, अरिहंता करके बोलते हैं। जेन्स में भी है अरिहंताणम करके, उनका मंत्र भी है। वो एक स्टेज है एनलाइटनमेंट की, या ऑलमोस्ट नियरेस्ट टू एनलाइटनमेंट है। तो अरहंतास क्या होते हैं, उनको ना ही मानव शरीर लेने की जरूरत है, ना ही आध्यात्मिक जगत में एक बार भी जन्म लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको वो ऑलरेडी स्पिरिचुअल किंगडम में है, ऑलरेडी एनलाइटेंड है, निर्वाण स्थिति बोलते हैं या जो भी है। तो ये था। लेकिन यहाँ पर ये ऐसा है, वहां पर फिर से इसको क्लियरिटी देने के लिए आनंद करुणेश जी माँ से प्रश्न पूछते हैं। तो यहाँ पर यही है कि वो चॉइस है कि जैसे ये होता है ना, आखिरी स्टेज है अरहंता में, हमें कौन सी स्टेज पहुंचना है, ना ही हमें ह्यूमन बर्थ लेना है, ना ही हमें इसमें लेना है आध्यात्मिक। इसके मतलब देखिए, जैसे हम तमोगुण में रहते हैं मानव शरीर में, रजोगुण में रहते हैं, फिर हम समझते हैं कि हमें रजोगुण से आगे आना है, तमोगुण छोड़ के आगे आना है सत्वगुण में। सत्वगुण में रहते हैं तो ये अनागामी स्टेज में होगा। लेकिन हम सत्वगुण में भी एज ए ह्यूमन बीइंग हम कैसे रहते हैं? देखो, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलती, इसमें भी मेरा अहंकार है, मैं दूसरों को दुख नहीं देती, लेकिन इसमें कर्ता भाव है, मैं का भाव है, यहाँ पर सत्व गुण है। जैसे हम बोलते हैं ना, कृष्ण को क्या बोलते हैं, वो निर्गुण है। जब हम अच्छाई और बुराई से परे उठ जाते, ऊपर उठ जाते, जो भी वो करवा रहे हैं मैं उसके अनुसार कर रहा हूँ, उसमें मेरा कुछ भी नहीं है, मैं इंटरफियर नहीं करते हुए, ना ही मैं उसमें कुछ भी क्वेश्चन उठाते हुए, जो भी यूनिवर्स करवाया जाता है मेरे शरीर द्वारा, वो निर्गुण की स्थिति है, अरहंता की स्थिति। तब पूरा एनलाइटमेंट हुआ। ये है, माँ यहाँ पर एक सुंदर वाक्य बताती है, द चॉइस इंक्रीजेस एट हायर लेवल्स ऑफ एनलाइटमेंट। जैसे जैसे हम हायर लेवल पे जाते हैं, हमको चूज करने की ज्यादा मौके मिलते हैं। मान लीजिए अभी हम सत्य के राह पर है, हमको बहुत सारे रास्ते हैं, हम जिस रास्ते भी जा सकते हैं, लेकिन मान लो मैं सत्य के रास्ते में अभी आई नहीं, तो तब लिमिटेशन होती है ना, मैं उसी रास्ते पे जा सकती, उसी जगह पर चूज करके जा सकती जहां पर मेरी झूठ चल सकती हो, जहां पर मैं धोखाधड़ी कर सकती हूँ। अगर सत्य पे राह पर चलेंगे, हमारे लिए रास्ते आगे इतने खुले हैं। जैसे आज हम ये सत्संग कर रहे हैं या फिर सज्जन सांगत्य कर रहे हैं, ये हम किसी के बंधन में नहीं है, निडर होकर कर पा रहे, क्योंकि हम सत्य को फैला रहे, खुद भी सत्य में जीने की रास्ते में चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कम से कम, कदम दर कदम। यहाँ पर हम जो चुने वो कर सकते हैं सत्य के बिलोंगिंग्स के लिए, ये बताती है माँ। फिर आनंद करुणेश जी क्वेश्चन पूछते हैं कि बोधिसत्वा के बारे में भी पूछते हैं। बोधिसत्वा यानी, बोधिसत्वा यानी बुद्धत्व जिसने पा लिया था, है ना, वहां पर उन्होंने अपनी करुणा के कारण बोधिसत्व ने यहाँ बार बार जन्म लिया एज अ ह्यूमन बीइंग, यानी बुद्धा बनकर आए। क्यों आए? लोगों को दिखाना था, मार्ग दिखाना था, क्योंकि उस समय की हालत पृथ्वी पर इतनी खराब थी, सब लोग अपनी परंपराएं में थे, जाति या उसमें झगड़े में फंसे हुए थे, या दुख में भोग रहे थे। जैसे उसके पिताजी ने देखो उसको अवॉइड किया था, रोग से बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता था, या रोग के साथ जीने का भी नहीं पता था, या फिर वृद्धावस्था को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, मृत्यु को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। उनसे बाहर निकलने का रास्ता जो गौतम बुद्ध ने इतने साल तपस्या करके निकाला, उसके लिए बोधिसत्व आए थे करुणावश। और ये यहाँ पर पहला ऐसा है कि करुणेश जी पूछते कि ये लेवल मतलब क्या है, इसमें चक्रास के बारे में पूछते हैं। तो सकदगामी यानी क्या है, उनका तीनों चक्रा खुला है नीचे से,
मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान और मणिपुर चक्र, लेकिन वो हृदय चक्र पर पहुंचे हैं, वहां पर कार्य चल रहा है, वहां पर खालीपन की आनंद का शुरुआत हो चुकी है और वो सफरिंग से मुक्त हुए, पीड़ा या दुख से वो मुक्त हुआ, वो स्टेज होता है। हम जब नीचे 3 चक्रों में कहीं भी अटके होते हैं तो वहां पर दुख है, चाहे मूलाधार है, स्वादिष्ठान है या मणिपुर। अगर हम उससे काम करते हुए उन सबसे ऊपर आए, ना ही डर है, निर्भीकता आ गई हमारे अंदर, ना ही दुख है, ना जलसी है, ना द्वेष है, ऐसे एक एक चक्र को हम जीतते हुए ऊपर आए हैं। फिर दूसरा है अनागामी। अनागामी यानी उनका 4 चक्र खुल चुका है, हृदय चक्र भी उनका खुल चुका है नीचे के, और वो 5वें चक्र पर वो कर चुके हैं, अपना कदम रख चुके हैं, वहां पर कार्य कर रहे हैं। फिर वो पूछते हैं अरिहंतास का क्या है, वो पूरे 7 चक्र खुले हैं क्या, वो पूरा मोक्ष पा चुके हैं क्या? क्योंकि हमने स्क्रिप्चर्स में जब पढ़ते या हिस्ट्री पढ़ते तो हमारे मन में एक प्रश्न उठना स्वाभाविक है। तब माँ कहती है नहीं, उनके 7 चक्रों में से 5 चक्र खुले हैं, विशुद्धि चक्र तक उनका काम हो चुका है और बाकी आगे वो काम कर रहे हैं, लेकिन वो असेंडेड बीइंग्स नहीं है, उन्होंने एनलाइटमेंट नहीं पाया उतना। 6th और 7th चक्र के ऊपर उनका काम होना बाकी था, और बुद्धा के टाइम में वो असेंड नहीं किए हायर किंगडम में, ये वो बताती है माँ। और फिर हाँ, यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, यहाँ पर क्या होता है, क्यों नहीं हुआ ऐसे बुद्धा के समय में? क्योंकि बुद्धा के साथ इतने हजारों लोग थे, बुद्धा के टीचिंग्स रोज सुनते थे, वैसे ही अपना जीवन बिता रहे थे, लेकिन सब वो अरिहंता के स्टेज में क्यों अटक गए? ऐसे पूछा तो माँ बताती है 5वां स्टेज जो होता है वो एक ऐसे स्टेज होता है, उनको आभास होता है अरे हमने तो सब आनंद पा लिया, हम खालीपन में भी रह रहे, ऐसे आभास होता है जो भी उस स्टेज में कि उतना ही हमने एनलाइटनमेंट पा लिया, आत्म साक्षात्कार हो चुका है, मैं अपने आप को पहुंच चुका हूँ, उस आनंद में जी रहा हूँ, करुणा है मेरे अंदर, ये सब, लेकिन वो केवल आभास होता है, उनका और काम करना 6th और 7th चक्र में ये होता है। ये मूर्खता बहुत लोगों से होती है, हजारों लोगों से जो उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं, लेकिन वो पूरा उनका काम हुआ नहीं होता, क्योंकि वो आवाज के कारण हमारा ऐसा होता है ना, जैसे 80% आ जाएगा हमारा, मान लो 10th में मुझे टेस्ट में मैं कितनी ये हो जाऊंगी, फ्री हो जाऊंगी, अरे तो मुझे सब आता है। 90% करने में कोशिश हमारी थोड़ी कम होती, जो हमने बहुत 80 के लिए इतना मेहनत किया था, वहां पे हमें आभास होता है अरे मुझे सब कुछ आता है, जैसे 90% तक पहुंचे। वो 10% भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन आभास ऐसा होता है हमने सब कुछ पा लिया, ये स्टेज होता है, तो हम काम नहीं करते। एक तो हमने जानते हैं ना, स्पिरिचुअल लेजीनेस आ जाती है, अरे मैं इतना ध्यान कर चुका हूँ, इतने साल तपस्या कर चुका हूँ, इतना सेवा कर चुका हूँ, हम मानवों को तो ये होता ही है, और वो लोग तो इतने पहुंचे हुए लोगों के साथ भी ये हो सकता है, ऐसा नहीं कि सभी के साथ होगा, लेकिन वो एक स्टेज है, हम बहुत सारे एनलाइटेंड पर्सन्स वहां रुक जाते हैं, जिनकी ध्यान और ज्ञान के मार्ग में चल रहे हैं, लेकिन बुद्धा के प्रेजेंस में बुद्धा ने फिर बहुत सारे लोगों को एनलाइटनमेंट दिया, कब? जब उन्होंने सरेंडर किया, ये सरेंडर बात आती, समर्पित, जब हम ये 5 चक्रों के ऊपर उठ जाते हैं, इतना सरेंडर भी तो होना चाहिए। लेकिन क्या होता है ना, जैसे हमने बोला, मैंने बोला कि मैंने ध्यान इतने साल कर लिया, मैंने इतनी पढ़ी बुक पढ़ी, मैंने इतने गुरुओं की सेवा की, मैंने इतने लोगों को ध्यान सिखा, यहाँ पर भी मैं का भाव है, वो सरेंडर नहीं है, वो समर्पित भाव नहीं है। लेकिन बुद्धा के साथ रहते 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 फिर उन्होंने उस स्टेज को पाया कि वो सरेंडर जब हुए, जो भी सरेंडर हुए, वो वो अरिहंता से आगे बढ़े और पूरा का पूरा एनलाइटनमेंट उनको हुआ या आत्म साक्षात्कार हुआ। तो ये पूछते हैं कि यहाँ पर ऐसे स्टेज था क्या, जैसे हम सुनते हैं बुद्धा जब हुए थे तो बुद्धा अकेले नहीं, बहुत सारे लोग वो स्टेज पा चुके थे, वैसे ही जीसस जब थे बहुत सारे लोग पा चुके थे आत्म साक्षात्कार, ऐसे ही है क्या? तो तब माँ बताती है ऐसा नहीं कि सभी के सब थे, लेकिन कुछ
थाउजेंड्स लोग अरिहंता स्टेज में रुके थे, कुछ लोग सरेंडर करके आगे जाए थे, लेकिन माँ बताती है वो ऐसा था, पूरा लोक, पूरा विश्व उस ज्योति से जगमगा उठा था। वो रीजन जहां पर भी बुद्धा थे या जीसस थे, क्योंकि इतने लोग एनलाइटन हुए थे जैसे डिवाइन लाइट जगमगा रही हो। ऐसे ऊपर के लोगों में उनको शायद देवता भी देख के आश्चर्यचकित होंगे कि भाई इस ऐसा कैसा हो रहा है, या खुश हो रहे होंगे। तो ये फ्यू ट्रांसफॉर्म्ड विद इन मिनट्स ऑफ मीटिंग बुद्धा, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने चक्रास में काम कर चुके थे। जैसे उनके पिताजी का हमने बोला ना, 2 चक्रा पे काम हुआ था, तीसरे पे हो रहा था। जिसका जो जो स्टेज था वो उतना उतना एनलाइटनमेंट के रास्ते में वो क्विक हुआ। बोलते हैं ना, एनलाइटमेंट होना है तो 1 मिनट में होगा, नहीं होना हो तो समय लेगा। वो अपनी अपनी अंदर आंतरिक अवस्था के ऊपर होता है, जितने हमने काम किया है। और लेकिन कितने लोगों को बहुत सारे जन्म लेने पड़े इसको ये करने में। फिजिकल में भी जन्म लेना पड़ा, या फिर स्पिरिचुअल किंगडम में भी उनको जन्म लेना पड़ा, आध्यात्मिक लोकों में, ताकि वो फुल्ली रेडी हो और वो बुद्धत्व पा सके। ये एक मैजिकल लगा मुझे, ये शब्द हमें सुनने को मिल रहा है। हमें अभी कितना काम करना है। और बहुत खुशी की बात है, ऐसे बोल रही है माँ पर, यहाँ पर एक स्टेज आ रहा है अभी। आप हम लोग जो जीवित है, मेनी मोर ह्यूमंस विल बिकम अरिहंतास इन द नेक्स्ट युगा दैट वी आर एंटरिंग इनटू नाउ। मतलब वो बुद्ध के जमाने की बात कही गई है, लेकिन अब की बात है, जैसे आनंद करुणेश जी बोल रहे हैं कि अब हम उसी स्टेज पर है। बहुत सारे अरियंतास बन रहे हैं, ऑलरेडी हम देख रहे हैं ना। अभी 3-4 साल में, कोविड के समय में हमें पता चला कितने लोग ऑलरेडी योगीस बन चुके हैं, हिमालयन योगीस हो, एनलाइटेंड पर्सन हो। कितने लोग एस्ट्रल वर्ल्ड में जाकर अपना कार्य कर रहे हैं, या एस्ट्रल वर्ल्ड पे घूम कर आकर यहाँ ज्ञान बांट रहे हैं। तो humans are entering the most glorious period of spiritual evolution at this time. ये मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि सैकड़ों हजारों लोग एनलाइटनमेंट के रास्ते पर है। और जैसे एक इसमें आनंद करुणेश जी पूछते हैं तो फिर कौन सा रिलीजन अब प्रमुख होगा। बहुत सारे रिलीजन है विश्व में, तो माँ बताती है कोई ऐसा नहीं कि एक रिलीजन या ऐसा कुछ है। रिलीजन या धर्म एक वास्ट ओशन की जैसा है, छोटे छोटे रिवर्स जाके मिलते हैं। स्पिरिचुअलिटी वो ऐसा है। तो अर्थ में ये सब यूनिटी हो रही, तो सब वननेस की फीलिंग में आ रहे हैं अभी। लेकिन ये धीरे धीरे अपनी पेस से इस दिस सेंचुरी में होगा, और बिलियंस ऑफ ह्यूमंस विल बी एनलाइटेंड बाय द टाइम दिस स्पिरिचुअल साइकिल रीचेस इट्स पीक। बिलियंस बता रहे, खुशी का है, हम उस रास्ते पे हैं, देखते हैं हम कहाँ तक अपने रास्ते में पहुंचते हैं। तो है ना, लाइक द ओशन देयर शैल बी ए स्पिरिचुअल अवेयरनेस दैट एम्ब्रेसेस ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी। ये खुशी की बात है कि पूरी ह्यूमैनिटी को वो आध्यात्मिकता अपने आगोश में ले रही है। यहाँ पर रिलीजन्स ये सब ओके वननेस की फीलिंग में आएंगे, क्योंकि सभी लोग मैं आत्मा हूँ ये समझेंगे, उस फीलिंग में आएंगे, वननेस की फीलिंग में अपने आप आएंगे। यहाँ पर रिलीजन्स की कोई महत्व नहीं रहेगी कि मैं और तुम में के बीच में लड़ाई करने की जरूरत ही नहीं है। सब उस वननेस में आएंगे एज दी कलेक्टिव एम्फोसिस शिफ्ट फ्रॉम फाइटिंग सर्वाइवल टू लव एंड जॉय। अभी जैसा होता है ना, हमने सबसे पहले क्या होता है, हम अपने आप को सर्वाइवल के लिए फिट करते हैं, वो करते रहते, स्ट्रगल करते रहते हैं ना। जैसे पहले एनिमल्स होते थे, जैसे टाइगर्स है, दूसरे एनिमल्स के ऊपर वो लड़ाई करके अपने अस्तित्व को बचाए। अभी कितने एनिमल्स है ही नहीं, जैसे डायनासोरस है ऐसे। वैसे फिर हमने मानव जन्म लिया, तो मानव जन्म में भी पहले हम अपने रोटी कपड़ा मकान के बारे में सोचते, फिर आते हैं अध्यात्म में। लेकिन वो पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाए। अभी सभी लोग खुशी और प्रेम, अनकंडीशनल लव में आ जाएंगे, अनकंडीशनल हैप्पीनेस में आ जाएंगे, क्योंकि हैप्पीनेस के लिए भी हम कारण ढूंढ रहे हैं अभी। लेकिन ऐसा समय आएगा कारण बिना हम खुश रहे। अभी हम लोग इस ग्रुप में जुड़े, हमें कारण नहीं चाहिए खुश होने के लिए, क्योंकि हम उस स्टेज में पहुंचे। तो सभी लोग अगर ऐसे होंगे तो पूरी
दुनिया ही बदल जाएगी, ऐसे माँ ने बोला। अब हम चलते हैं आगे के चैप्टर में। यहाँ पर आनंदा और देवदत्ता के बारे में आनंद करुणेश जी माँ से कुछ बातें कर रहे हैं कि आनंदा और देवदत्ता दोनों जुड़े हुए थे गौतम बुद्धा के साथ, उन दोनों का कैसा था। तो उस समय वही हजारों लोग एनलाइटनमेंट पा चुके थे, तो ये लोग भी पा चुके थे क्या, ऐसे पूछते हैं आनंद करुणेश जी। तो माँ बता रही है आनंदा भी जुड़े थे गौतम बुद्धा से और देवदत्ता भी। आनंदा उनको पॉजिटिवली जुड़े थे, वो उनकी डिसाइपल बनके उनकी सेवा कर रहे थे, उनके कार्यों में, उनके संग के कार्य में। देवदत्ता कैसे जुड़े थे, यहाँ एक बात ये भी है, देवदत्ता यशोधरा की भाई है, इसी में लिखा हुआ है माई ब्रदर, या कजिन ब्रदर भी हो सकते हैं, जो भी है। वो ऐसे नहीं थे, वो इनसे बहुत जेलसी फील करते थे देवदत्ता, हर चीज को वो नेगेटिविटी में लेकर कंपटीशन के लेवल में वो अपनी तैयारी कर रहे थे बिल्कुल उसमें, क्योंकि उनका नीचे लोअर दो चक्रा इम्बैलेंस था। मैं अभी क्वेश्चन आंसर में नहीं जाऊंगी, मैं सार बताऊंगी, नहीं तो टाइम ज्यादा लगेगा। आप क्वेश्चन समझ सकते, मैं जवाब बोलती जाऊंगी, क्योंकि वो दो चक्रा में फंसे हुए थे, नीचे के दो चक्रास की स्ट्रॉन्ग उसकी इम्बैलेंस था, नेगेटिविटी थी जिनमें देवदत्ता में। तो वो एक्सट्रीम नेगेटिव इमोशंस है, जैसे जेलेसी है, द्वेष है, एनवी है, मात्सर्य है या हेट्रेड है, उसमें फंसे हुए थे। और स्वादिष्टान चक्र की होती है ये जेलसी और वो सब, और मूलाधार चक्र के होते हैं डर, मेरे से आगे ना निकल जाए गौतम बुद्धा, ऐसा होगा, या फिर मेरे से ज्यादा फेमस हो, या मेरे ज्यादा शिष्य हो। वो भी इसी बात पर थे, ऐसा नहीं है, वो भी आध्यात्मिकता में थे, उस पर भी उनको वो फंसे हुए थे। देखिए ये हमें चेतावनी है, हम आध्यात्मिक रास्ते में हैं, उसके बावजूद हमें अपने चक्रास पर काम करके इन सब अवगुणों से आगे निकलना है, जीतना है। और उनका मणिपुर चक्र से ईगो बहुत स्ट्रांग था, अहंकार, मैं ऐसा हूं, ऐसा जो भी था। तो वो सत्वपाना स्थिति में पहुंचे थे, लेकिन सरेंडर नहीं कर पाए थे, क्योंकि उनका पहला और दूसरा चक्र ज्यादा स्ट्रांग एक्टिव था, जीत नहीं पाए थे उनके अवगुणों से। और वो चॉइस था उनका, वो उसी में उलझे रहना भी चाहते थे। पता हो, देखो एनलाइटनमेंट के पाथ में है, आध्यात्मिकता में है, ऐसा नहीं कि उनको नहीं, लेकिन वो उसी में बिताना चाहते थे, उनका सोल पाथ या सोल प्लान वैसे भी होगा। तो वो ईगो के कारण भी उसी में थे। देखो ईगो और सरेंडर दोनों अलग अलग है, बाइपोलर है ना। जिसके पास ईगो है वो समर्पित नहीं हो सकता, अहंकार है, और जिसके पास समर्पण है वो अहंकार में नहीं रहेगा। या तो एक, जैसे बोलते हैं ना, दो तलवार एक ही मायने में मियाँ उसमें नहीं रह सकता, उसके जो भी रहता है रखते हैं। तो वैसे ही है यहाँ पर, या तो भक्ति होगा या व्यक्ति होगा, व्यक्ति और भक्ति दोनों नहीं घुस सकते इस बोलते हैं ना कबीर जी, ये रास्ता इतना पतला है, या तो भक्त बनो या व्यक्ति बन के अलग हट जाओ। प्रेम की रास्ता है, प्रेम की राह है। तो यहाँ पर देवदत्ता को क्या था, देवदत्ता को साइक्विक पावर्स गॉड से गिफ्टेड था। तो वो क्या कर रहे थे, उस साइकिक पावर्स का यूज कैसे कर रहे थे, वो अदर्स की फीलिंग को जान सकते थे। उस साइकिक पावर यानी मनोशक्ति था उनको, परमात्मा से वो शक्ति मिली थी देवदत्ता को, जो आनंदा को नहीं मिली थी। और उनको थर्ड आई खुला था, थर्ड आई की पावर भी थी देवदत्ता के पास, तो वो अदर्स की फीलिंग्स को समझ सकते थे उस पावर के कारण, उस शक्ति के कारण, और फ्यूचर रीड कर सकते थे आगे का। और उन्होंने ये सब, और उनकी अपनी बॉडी को भी चेंज कर सकते थे, शरीर को अलग अलग रूपों में। जैसे हमने देखा ना रावण के जमाने में, रावण का या कुंभकर्ण, वो अपनी आकार चेंज करते थे या साइज चेंज करते थे, वैसे शक्ति इनके पास थी, लेकिन उन्होंने अपनी साइकिक पावर को मिसयूज किया। तो इस कारण वो सोतापना से उठ भी नहीं पाए, वो भी शायद नहीं पहुंच पाए। वो क्या कर रहे थे, इन शक्तियों का यूज करके डिल्यूड कर रहे थे संघा में,
बोलते थे बुद्धा के जो भी अनुयायी थे या शिष्य थे जो बुद्धा से ये सीखने आए थे आध्यात्मिक राह पर, वो बोलते थे मेरे पास आओ, क्योंकि वो दूसरे का मन को पढ़ सकते थे, फ्यूचर पढ़ सकते थे, थर्ड आई स्ट्रांग था उनका, और अपनी शरीर को चेंज कर सकते थे। होता है ना, एक्टिंग होता है, जैसे हम देखते हैं एक्टर्स हाई बहुत फिल्म करने के बाद, हायर स्टेज पे जाने के बाद उनके पास वो लगता है कि मैं लोगों को मिसगाइड भी कर सकता हूँ, क्योंकि लोग उन पे विश्वास करने लगते हैं। अभी एक्टर्स का हम देखते हैं ना बॉलीवुड का, कि कितने लोग उनसे मिसगाइड भी होते हैं। ऐसे ही उन्होंने किया, बहुत सारे अनुयायियों को अपनी तरफ ले गए संगा में। ये सब लिखा हुआ स्क्रिप्चर से कि भाई उनके अनुयायियों को उन्होंने बुद्धा से ले गए। तो आनंद करुणेश जी पूछते जब वो फ्यूचर पढ़ सकते थे तो फिर वो ऐसे क्यों किया। तो यहाँ पे इल्यूशन होता है ना, जहाँ पे अहंकार होता है पूरा, हमें हमारी हमारी ही पावर्स हमें साथ नहीं देगी जब अहंकार होता है। वो जो बुद्धा के अनुयायी इनके पास आए, वापस उनके पास भी जाने का था, क्योंकि जब सत्य का पता चलता है, आप कितने दिन वो कर सकते, दूसरों को इल्यूजन में रख सकते या असत्य के राह पर रख सकते, क्योंकि सभी आध्यात्मिक राह पर है। तो बहुत सारे लोग इनके आए इनकी तरफ, फिर वापस बुद्धा के पास गए। और आनंदा का क्या था, आनंदा का थर्ड चक्र तक खुला था। सतोपाना में देखिए दो ही खुले थे, लेकिन इनके देवदत्ता की थर्ड आई एक्टिवेशन थे, लेकिन आनंदा की नहीं थी। लेकिन आनंदा जो सेवा करते थे, साथ में थे बुद्ध जी के हर वक्त, और पूरा वो संघ को कार्यभार संभालते थे, उनका थर्ड चक्र पूरा पूरा खुला था। और वो धर्म को प्रैक्टिस करते थे, वो भक्त थे, और वो ह्यूमिलिटी में थे, यानी समर्पित भाव में थे और करुणा में रहते थे। तो इनका स्टेज बिल्कुल अलग था। आनंदा वॉज ओपन इन हिज थर्ड चक्र एंड रिसीव्ड मच फ्रॉम दैट स्पेस। देखिए हमारे पास जो शक्तियां है ना, वो हमें मिलना है तो वो हम सत्य के राह पर अडिग होना है। ये समर्पण भाव, ये भक्ति, ये करुणा, ये बहुत जरूरी है। ये अब हम समझ सकते हैं देवदत्ता का बिल्कुल विपरीत था, ये सब उनके पास ये गुण नहीं थे। और आगे क्वेश्चन पूछते हैं करुणेश जी, आगे और बताइए। तो माँ बताती है गौतम बुद्धा के और डिसाइपल्स दे, इसमें कुछ ही मुख्य बता रहे हैं। एक था सरीपुत्ता और मोगल्लना, ऐसे दो थे मेल्स में, आदमियों में। तो सरीपुत्ता के पास बहुत सारा विजडम था या ज्ञान था, और मुगलना के पास मनोशक्ति थी, यानी साइकिक पावर थी। और दो फीमेल शिष्य थे, है ना, नारी के रूप में। तो वो थी, एक थी खेमा और दूसरा थी उपवल्लना। जैसे खेमा भी ज्ञानी थी, विजडम था, और उपवल्लना के पास मनोशक्ति थी या साइकिक पावर थी। और लेकिन ये पूछते हैं कि आनंदा इतने इतने सेवा देते थे, इतने साथ रहे, लेकिन बुद्धा के लाइफ टाइम में वो एनलाइटमेंट क्यों नहीं हुआ उनको। वो सतोपना की स्टेज में ही चल रहे थे, वो अरिहंत नहीं बन पाए थे इसमें। तो यहाँ पर माँ बताती है ये जरूरी नहीं है कि हम बन जाए, क्योंकि वो पूरा सेवा कर रहे थे, पूरा अटैच्ड थे गौतम बुद्धा की, वो संगा का, गौतम बुद्धा का भी सेवा कर रहे थे। तो पूछते हैं आनंद करुणेश जी की थी, इतनी सेवा किया फिर भी क्यों नहीं हुए। देखिए सेवा करते वक्त बहुत चीजों में हम अटैच्ड होते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि सब कुछ डिटैचमेंट होके हम सेवा कर पाते हैं। हम जिस जिस राह चीजों पर सेवा कर रहे हैं वहां पे अटैचमेंट भी रहता है, सेवा करना होता है। और वो इतना समर्पित थे, या हमारा समर्पण इतना हो कि सामने जो गुरु बैठा, हम जिनकी सेवा कर रहे डिवाइन बीइंग, वो जब चाहे हम तब हो जाए, तब एनलाइटमेंट पाए। ये भी एक गुण होता है, अंदर से समर्पित भावना होता है कि भैया जब वो चाहे मैं हो जाऊं। कितना सुंदर बात है। तो इसीलिए वो बुद्धा के समय में नहीं हुए। आनंद जी बाद में हुआ उनका निर्वाण, उन्होंने पाया। यहाँ पर ये लिखते हैं कि हम अगर सेवा अटैचमेंट के साथ नहीं करते हैं,
अहंकार के साथ नहीं करते, नहीं तो सेवा में भी हमारी अहंकार बढ़ता है। देखो मैं इतनी सेवा कर रही हूँ, मैं इतनी ज्ञान प्रचार कर रही हूँ, मैं इतना पढ़ रही हूँ या बुक्स बांट रही हूँ, या हम किसी को खाना भी खिलाते हैं तो हमारे अंदर वो भाव आता है, मैं खाना इतने लोगों को खिला रही हूँ, या फिर डोनेशन देते इतने पैसे हम दे रहे। तो यहाँ पर येगो भी वो होता है, येगो भी, एगो से भी हमको मुक्त होना है, और फिर ईगो से बाहर आना है, कर्ता भाव से बाहर आएंगे। इतना समर्पण होना है कि हम जो द विल ऑफ द डिवाइन बिकम्स यूर विल, इतना समर्पित हो कि वो डिवाइन जो गौतम बुद्धा है उनके विश के अकॉर्डिंग टू मैं वो मोक्ष पाऊं, वो मुक्ति पाऊं, वो एनलाइटन पाऊं, वो था। ये है ट्रू सरेंडर, या ये है सत्य समर्पित होना रियलिटी में। तो यहाँ पर पूछते हैं मदर तेरेसा और आनंदा का सेम स्टेज था, तो बोले हाँ, मदर तेरेसा भी इतनी सेवा की, हम जानते हैं कितने रोगियों को उन्होंने हमारे भारत देश में आकर, विदेश से आकर यहाँ पर कितने लोगों को उन्होंने कुष्ठ रोगियों की सेवा की, उनकी सेवा संस्था की। यहाँ पर हम जानते हैं उन्होंने फिजिकली सेवा की, कितनों की क्लीन किए, उनकी दुख दर्द मिटाए, खाना खिलाया। हम जानते हैं ये बहुत मुश्किल है कुष्ठ रोगी या रोगियों की सेवा करना। इतनी उनको क्लीनलीनेस का भी हमको ख्याल रखना पड़ता है, उनको खिलाना है, उनकी वो लोग जो मान लो मेंटल है, मेंटल पेशेंट के साथ आपको रहना बहुत मुश्किल होता है। तो ये सब उन्होंने किया, तो ये उनको आखिरी स्टेज में एनलाइटनमेंट मिला। उनका देह त्यागने के समय, ये मैं भी नहीं जानती थी, इसी किताब से मैंने पढ़ा मदर तेरेसा। वैसे ही आनंदा के साथ भी हुआ, बिल्कुल आखिरी स्टेज में ये भी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने अपना इतना सरेंडर किया कि डिवाइन जब चाहेगा तब मुझे मुक्ति मिले। उनको कोई जल्दबाजी नहीं की कि मैं बुद्धत्व को पालू, बुद्धा के सामने मैं कॉम्पिटिटर बन जाऊं, ऐसा कुछ था नहीं। तो लेट गो ऑल द अटैचमेंट एंड सरेंडर कंप्लीटली, ये फाइनल वर्डिक्ट है माँ की, ये हमारे लिए है। हम अपने सारे सारे अटैचमेंट को छोड़कर समर्पित हो जाए। धन्यवाद दोस्तों। कुछ छूट गया हो या लेट भी आज हुआ हो, क्योंकि ये बहुत बहुत लंबा चैप्टर है। मैंने हो सकता है कुछ कुछ क्वेश्चन आंसर्स में पूरी बातें नहीं बता पाई, मैं बस थोड़ा थोड़ा ऊपर का बता पाई हूँ। आप जब पढ़ेंगे तो और मंत्र मुग्ध हो जाओगे, बार बार पढ़ने का मन करेगा, और मेडिटेटिव स्टेज पे आप चले जाओगे एक एक सेंटेंस पढ़ के। तो आप सभी को धन्यवाद, मुझे इतनी देर तक सुना, और क्षमा कीजिए कुछ छूट गया या गलती हो गया। धन्यवाद दोस्तों। बहुत ही अच्छा, मतलब आप जो बता रही थी तो पूरी कहानी और पूरे दृश्य सामने आ जा रहा था, बुद्ध का और देवी माँ का और आनंद का। तो ये जो श्रेणियां जो आपने बताई कि चक्र, और फिर आपने जो बताया कि हम इतने मतलब इतना भक्ति भाव आ जाए कि जिस तरह से हमारे टीचर्स या हमारा गुरु हमें बताए उस तरह से हम करें। तो ये वाला जो आपने बताया आखिरी में, वो बहुत ही मन को छू गया, मतलब सभी चीज था। बहुत अच्छे से अन्नपूर्णा जी आपने कल भी और आज भी बड़े 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 चैप्टर्स को, इतने वो बोलते हैं ना गागर में सागर, आपने बना दिया हमें। हम वैसे ही करना पड़ेगा मैम, बहुत ही लंबा है, लेकिन वो अच्छा है, इतना इतना हमें मौका मिल रहा है पढ़ने को और समझने को। धन्यवाद। जी, धन्यवाद। बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे पास सीमित समय है। जो लोग सुनने आए हैं उनके पास भी सीमित समय है, और आपने तो उसको खूब पढ़ा और फिर हमें समझाया। तो जब हम पढ़ेंगे या हमने पढ़ लिया हो तो वो फिर दोबारा से हमारा रिवीजन हो जाता है, और समझ में तो खूब आता है। और आप सही कह रहे हैं कि इस बुक में एक एक लाइन जो है हम उसके अंदर जा सकते हैं। तो हम्म। मैं इतना ही कहूंगी, लेकिन आज जो भी जुड़े हैं अगर वो कुछ अपना बात कहना चाहें या, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं बहुत, दोनों दिनों के लिए बहुत नेक धन्यवाद, सारे स्पीकर्स को धन्यवाद। धन्यवाद मैम। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू मैम।